गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस का पत्र। सुभाष चंद्र बोस जी ने पत्र लिखा था श्री केलकर जी के नाम पे। उसको आज हम इस किताब में पढ़ेंगे। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ओजस्वी सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र केसरी पत्रिका के संपादक श्री एन.सी. केलकर के नाम बर्मा के मांडले जेल से लिखा। बोस को जब बरहमपुर बंगाल जेल से मांडले जेल स्थानांतरित किया गया तो उस जेल में पहुंचने के बाद उनकी स्मृति में यह बात कौंधी कि महान क्रांतिवीर और गरम दल यानी कि कांग्रेस के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने कारावास के अधिकांश भाग बेहद हतोत्साहित कर देने वाले इसी परिवेश में व्यतीत किए थे। कारावास के 6 वर्ष लोकमान्य ने अत्यंत शारीरिक और मानसिक यंत्रणा के साथ बिताए। फिर भी वह उस त्रादस स्थिति में गीता भाष्य जैसी ग्रंथ की रचना की। मांडले जेल जीवन के बारे में बोस के शब्द हैं, मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले जेल में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियां राहत और प्रेरणा देंगी। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थस्थल है जहां भारत के एक महान सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहे। तो बच्चों, नेताजी के बारे में आप लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता है और ये बहुत अच्छे इंसान थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और अपने देश को आज़ाद कराने में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब जेल में भेजा गया तो उस समय इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक केसरी नाम की पत्रिका के संपादक थे श्री एन.सी. केलकर। उनके नाम पर इन्होंने एक पत्र लिखा। मांडले जेल में रहते हुए वहीं पर उनको रखा गया था, उसी जेल में जिसमें रहते हुए इन्होंने एक पत्र लिखा श्री एस.एन.सी. केलकर के नाम पर। ठीक है। और इस पत्र में लोकमान्य तिलक, आप लोग नाम सुने हैं, जो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उनके बारे में इन्होंने क्या किया कि लिखा कि उन्हें किस प्रकार से जेल में भयानक जो है यातनाएं दी जा रही हैं, उनके विषय में इन्होंने क्या किया, उस पत्र में जिक्र किया, उसमें लिखा। और जेल में उनको शारीरिक और मानसिक जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पत्र में लिखा और उस पत्र को केलकर जी को भेजा। लोकमान्य तिलक जी जो हैं, जब उस जेल में रहते थे तो उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती थी और शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से उन्हें जो है तकलीफ़ दिया जाता था। लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए भी उन्होंने उस जेल में रहते हुए एक गीता भाष्य नाम की ग्रंथ की रचना की थी, एक किताब लिखी थी। मांडले जेल में रहते हुए बोस ने एक शब्द बोला, लिखा उसमें कि मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले जेल में हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं और अपनी मातृभूमि और स्वदेश को से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे जो है बहुत सारी स्मृतियाँ जो है राहत और प्रेरणा देती हैं। और इस जेल में जो है कि इस सभी जेलों की अपेक्षा जो है यह जेल एक तीर्थ स्थल के समान है, जहाँ पे महान जो है भारत के महान सपूत लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, जिनको यहाँ पर सज़ा दी जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ पे सभी स्वदेशी लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। और उसी जगह पे 6 वर्ष तक जो है कि ये जेल में रहे। तो इस तरीके से इन्होंने मांडले जेल को क्या बताया, तीर्थ स्थल बताया। क्यों?
क्योंकि वहाँ देश को आज़ाद कराने वाले एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी और देशभक्त लोगों को रखा गया था। सबको जो है वहाँ पर ला करके जेल में सज़ा सुनाई गई थी और सबको वहाँ रखा जाता था। जिसको जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह एक बहुत अच्छी जगह है, एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है और भारत के जो है महान सपूत लोग यहाँ पर रहते हैं। इस तरीके से इन्होंने बोला और उसके बाद जो है पत्र जो है इन्होंने लिखा। अब हम उस पत्र को पढ़ेंगे। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल यह रहा है कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब बरहमपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। इस चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। तो क्या होता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उन्होंने पत्र लिखा श्री केलकर जी के नाम पे, और उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा कि मैं यहाँ पिछले कुछ महीनों से यहाँ जेल में रह रहा हूँ और मैं काफ़ी महीनों से जो है मैं सोच रहा था आपको पत्र लिखने का, जिसका कारण केवल यही था कि मैं आप लोगों तक ऐसी जानकारी को पहुंचा सकूं जिसमें क्या हो, आपकी दिलचस्पी हो। और आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम है कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में रह रहा हूँ, और जब मुझे मांडले जेल में लाने का आदेश दिया गया तब मुझे यह मालूम नहीं था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश समय इसी जेल में गुजारा था। किस जेल में? मांडले जेल में। तब उन्हें जो है जब वहाँ जाने का आदेश दिया गया तो उस समय सुभाष चंद्र बोस को यह याद नहीं आया कि लोकमान्य तिलक भी मांडले जेल में ही रहे थे और वहीं पर उन्होंने अपना पूरा समय गुजारा था। जब उस जेल में वो गए तो वहाँ की चार दीवारी जो है वो क्या कह रही थी, बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाली परिवेश को दर्शा रही थी। और वहीं पर गीता भाष्य नाम का सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो है लोकमान्य जी लिखे थे। जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और उसे बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने जेल के वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ क्षण के बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। तब वो आगे जो है उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पे किताब लिखी थी और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे, लोकमान्य तिलक जी जो हैं जिस वार्ड में रहते थे वह वार्ड आज तक सुरक्षित है और उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया, और जो फेरबदल किया भी गया है
तो उसे क्या किया गया है, बहुत बड़ा बना दिया गया है। और इस हमारे अपने जेल के वार्ड की तरह यह भी क्या है, लकड़ी के तख्तों से बना हुआ था। यानी कि लोकमान्य तिलक जिस वार्ड में रहते थे, जेल के अंदर जो वार्ड था, जो रूम था उनको दिया गया था, वो किससे बना हुआ था, लकड़ी के तख्तों से बना हुआ था। उसमें जो है गर्मी के समय में लू और धूप लगा करती थी। बारिश के मौसम में क्या था, उसमें पानी गिरा करता था, जिससे उनको पानी से जो है उनको शारीरिक नुकसान पहुंचता था। और शीत ऋतु में यानी कि ठंड के सीजन में क्या होता था कि सर्दी से, सभी ऋतुओं में जो है उनसे बचाव नहीं हो पाती थी। किस चीज़ से, गर्मी से, बरसात से या ठंड से किसी भी प्रकार से बचाव नहीं हो पाता था, जिसके कारण जो है लोकमान्य तिलक को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार से लोकमान्य तिलक जी को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और बहुत ही उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं जो है दी गई। और जब सुभाष चंद्र बोस उस जेल में पहुंचे, यानी कि मांडले जेल में पहुंचे, जब वो वार्ड में उनको ले जाने के लिए जब किया गया, तो उस समय क्या किया गया कि जहाँ पे लोकमान्य तिलक जी का वार्ड था, तो उस वार्ड का उन्हें परिचय दिया गया, बताया गया कि यह वार्ड किसका है और इसमें कौन रहता था। तब उन्हें जो है यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी कि मुझे जो है भारत से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं क्या किया, भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले जेल में मेरी जो है बहुत अपनी मातृभूमि और स्वदेश में से बलात्कार अनुपस्थिति के बावजूद मुझे जो है पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। यानी कि जो भी इसमें इस जेल में हमारे जो महान सपूत रहे हैं, वहाँ पर जो वहाँ पे क्रांतिवीर रहे हैं, और जो लोग अच्छे जो हमारे देशभक्त लोग रहे हैं, उनकी स्मृतियाँ जो है वो क्या करेंगी, मुझे प्रेरणा देंगी। जो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, उनकी अनुपस्थिति जो है, जो मातृभूमि और हमारे स्वदेश को आज़ाद कराने के लिए अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए हैं, उनकी अनुपस्थिति जो है मुझे प्रेरणा देती रहेंगी। हमेशा जो है मुझे जो है उनकी स्मृतियाँ जो है राहत देती रहेंगी, बताती रहेंगी कि मैं एक अच्छे जगह पे आया हूँ, मैं एक ऐसे तीर्थ स्थल पर आया हूँ जहाँ पे भारत के महान सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहे थे। कौन रहा था 6 वर्ष तक? लोकमान्य तिलक। वहाँ पर 6 वर्ष तक उसी जेल में रहे थे वो। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। तब बोस जी कहते हैं कि हम जानते हैं कि लोकमान्य तिलक जो हैं वो यहाँ पर कारावास में यानी कि जेल में 6 वर्ष तक रहे, है ना, उनको सजा हुई थी, 6 वर्ष तक वो वहाँ रहे थे। लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि अवधि में, उस अवधि में यानी कि उस समय जो है उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक जो है प्रताड़नाएं यानी कि उन्हें नुकसान जो है पहुंचाया जाता था, किस प्रकार से उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता था, यानी कि कष्ट उनको सहना पड़ता था। बहुत सारे उनको कष्ट दिए जाते थे और कुछ हद तक तो ऐसे कष्ट थे कि जो जेल की वजह से थे, क्योंकि जेल जो है उनका जिस वार्ड में उनको रखा गया था वो कैसा था, लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी के तख्तों से बना हुआ था, जिसमें वो बारिश के समय में पानी गिरता था, धूप के समय में, गर्मी के समय में वहाँ पे गर्मी होती थी, लू लगता था, गर्म हवा चलता था। उसी प्रकार से ठंड के सीजन में क्या होता था, ओस गिरती थी, बहुत ठंड लगती थी।
तो ये सब क्या है, शारीरिक प्रताड़ना, शारीरिक कष्ट है, जिससे कि जब शारीरिक कष्ट इंसान को होता है तो उसी के जरिए मानसिक कष्ट भी हो जाता है। क्योंकि जब शारीरिक कष्ट होगा आपको तो क्या होता है, आप मानसिक तौर पे खुद कष्ट पाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी को क्या होता है, उस समय चिंता होती है, जब कष्ट होते हैं तो दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो इन सब चीज़ों से शारीरिक और मानसिक कष्ट दोनों होने लगते हैं। तो उसी चीज़ को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि लोकमान्य तिलक को कितना कष्ट हुआ होगा ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। और वो इस जेल में रहे लेकिन उन्हें अकेले ही रहना पड़ा होगा। उन्हें जो है किसी भी प्रकार की किसी भी साथी से मिलने नहीं दिया गया होगा। और मुझे यह विश्वास है कि उन्हें किसी भी अन्य बंदी से, यानी कि वहाँ पे और जो कैदी रहे होंगे, उनसे भी मिलने जुलने नहीं दिया गया होगा। क्योंकि जिस समय हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बच्चों, जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिवीर लोग जो थे, जब यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे और उनको जब सज़ा दी जाती थी तो बहुत ही उनको कष्ट दिया जाता था। तो जेलों में वो साधारण तरीके से नहीं रहते थे, या आज के जेल में जैसे लोग रहते हैं, जाते हैं और आराम से रहते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का ज़्यादा कष्ट नहीं है। लेकिन पहले की क्या थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और वो जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत कष्ट देती थी। सोचो कितनी तकलीफ़ों के बाद ये लोग जो है हमारे देश को आज़ाद करवाए हैं। तो इन सब तकलीफ़ों को हमें सोचना चाहिए, याद करना चाहिए। क्योंकि हम अगर आज़ाद बैठे हैं तो किसकी वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से हम आज़ाद हैं। यही लोग हैं जो आज हमें आज़ादी दिलाए हैं। आज हम चैन की सांस सो रहे हैं, आज हम चैन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आज हम इतनी खुशी से रह रहे हैं, हम लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। जिस समय ये लोग थे उस समय ये सब आज़ादी नहीं थी। बहुत कष्ट था जिस कष्ट को ये लोग सहे हैं, और उसी कष्ट को सहते हुए इन लोगों के अंदर ये भावना थी कि हम जो कष्ट सहे हैं इस कष्ट को हम दूसरों को सहने नहीं देंगे। और इसीलिए इन्होंने भारत को आज़ाद कराने का निर्णय कर लिया था, अपने देश को आज़ाद कराने का निर्णय कर लिया कि हम अपने देश को गुलामी में नहीं रहने देंगे। और जिसकी वजह से देखो, जब हम किसी के भी बारे में पढ़ते हैं तो हम उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने कितना कष्ट भोगा है, कितना उनको तकलीफ़ हुई है। और आज जो है हम उनके बारे में किताबों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थीं, और वे एक कमरे में एकदम एकांकी रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया, और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होगी, जिससे वे कभी भी जो है खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। यानी कि कहने का अर्थ है कि उनको जो है कि जेल में जब वो रहते थे तो उनको किताबों का शौक़ था। तो उनका जो है साथ देने वाला कोई नहीं था, तो उनका साथ देने वाला बस एक वस्तु था, एक ही सामान था, और वो क्या था, किताब था। यानी कि किताब पढ़ना या लिखना, बस यही उनका साथी था एकमात्र। और एक ही कमरे में उनको अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ा। किसको? लोकमान्य तिलक जी को। ये सुभाष चंद्र बोस जी बोल रहे हैं। और यहाँ पर रहते हुए उन्हें जो है 2-3 बार जो है किसी से मिलने का मौका दिया गया। ज़्यादा अधिक किसी से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, लेकिन जिनसे मिलने दिया गया उनसे मिलने के समय उनके साथ में पुलिस और जेल के अधिकारी उपस्थित रहते थे, जिसके चलते क्या था, लोकमान्य तिलक कभी भी किसी से खुलकर बात नहीं कर पाए। उनको कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो किसी से अकेले में मिले जिससे वो खुलकर बात कर सकें, कुछ अपना कष्ट बता सकें, उनको क्या पीड़ा हो रही है उसको, वो अपना दर्द को बांट सकें। इस तरीके का मौका उनको कभी नहीं मिला, ठीक है बच्चों। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का पत्र था केलकर जी के नाम पे, और उन्होंने लोकमान्य तिलक जी के बारे में पूरा बताया उनको। अभी पत्र में आगे जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।